हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। वेलकम टू आवर चैनल। चलो पढ़ते हैं। ओके, थैंक्स फॉर योर लव एंड सपोर्ट फॉर द लास्ट वीडियो. इट वाज रियली अमेजिंग. योर रिस्पॉन्स वाज रियली ऑसम. आई नेवर एक्सपेक्टेड सो, बट थैंक यू सो मच. और इसी को रखते हुए हम लोग आज से बायोलॉजी का पूरा जो सिलेबस है वो पूरा पढ़ने वाले हैं. फिर चाहे वो किसी बोर्ड एग्जाम के लिए हो, 9th 10th 11th 12th किसी भी बोर्ड के लिए हो, या फिर हमारा कॉम्पिटेटिव एग्जाम, सारे ही कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स को पॉइंट में रखते हुए हम लोग सारी ही वैसे पीडीएफ भी बनाया है, वैसे हमने टॉपिक लिया है. एक भी पॉइंट इसमें आपका वेस्ट में नहीं है. जो भी बना हुआ है मैंने खुद बनाया है. एक एक चीज़ों को इतना टाइम लग गया थोड़ा वीडियो आने में. सारी चीज़ों को हमने सिस्टमेटिक वे से पहले सोचा, देन हम लोग अब लाए हैं. ओके, तो पहले हमने सोचा था कि जैसे कुछ भी चैप्टर ले लेते हैं जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो और उसके बारे में वीडियो बना देते हैं. बट ऐसे बहुत सारे लोगों को बायोलॉजी टफ लगता था. ऐसे लोग बातें करते हैं भाई बाकी हो जाएगा, बट बायोलॉजी का क्या. तो बायोलॉजी भी टफ नहीं है, और इस बात की मैं गारंटी लेती हूँ कि बायो में आपका 100% इंटरेस्ट आ जाएगा. यू विल लव बायोलॉजी. ओके, बट इसके लिए आपको वीडियो को अंत तक देखना पड़ेगा और इंटरेस्ट बना के इंस्ट्रक्शन के साथ आपको देखने पड़ेंगे. ओके, और इस चीज़ की मैं गारंटी लेती हूँ कि आप लोग बायो से प्यार करने लगोगे. आपको बायो में सारे ही कॉन्सेप्ट याद रहने वाले हैं और बायोलॉजी आपका फेवरेट सब्जेक्ट होने वाला है. ओके, तो ज़्यादा बातें ना करते हुए हम लोग शुरू करते हैं. चलो पढ़ते हैं. तो यहाँ हम लोग देखेंगे बायोलॉजी बेसिक से स्टार्ट करते हैं. तो पहले क्वेश्चन आता है कि बायोलॉजी क्या होता है, बायोलॉजी क्या है. तो बायोलॉजी शब्द में ही हम लोग देखेंगे. बायोलॉजी वर्ड में ही हमारा दो रूट वर्ड छुपा हुआ है, एक हमारा बायो और एक लॉजी. तो बायो शब्द का मतलब होता है लाइफ. जहाँ भी बायो लिखा हुआ हो उसका मतलब होता है लाइफ, और जहाँ भी लॉजी लिखा हुआ हो उसका मतलब होता है स्टडी. अब जैसे साइटोलॉजी हो गया, हिस्टोलॉजी हो गया, जियोलॉजी हो गया, ऐसे करके बहुत सारे वर्ड्स है जिनके अंत में हमारा लॉजी लगा हुआ है. तो लॉजी का मतलब ही होता है हमारा स्टडी. तो यहाँ बायोलॉजी में लाइफ स्टडी. तो इससे हमारा एक डेफिनेशन निकलता है कि स्टडी ऑफ लाइफ इज कॉल्ड बायोलॉजी. जीवन के अध्ययन को हम लोग बायोलॉजी कहते हैं. देखिए, स्टार्ट में जो चीज़ें थी लोगों को नहीं पता था कि हमारे प्लांट्स में भी जान होती है, प्लांट्स भी लिविंग होते हैं. ठीक है, तो उस समय उन्हें कुछ नहीं पता था, इसलिए बायोलॉजी मतलब सीधा जूलॉजी समझा जाता था. इसलिए बायोलॉजी और जूलॉजी दोनों के जो फादर है वो हमारे एरिस्टोटल है. लेकिन बाद में हमें पता चला कि प्लांट्स भी लिविंग है, प्लांट्स में भी जान होती है. तो बायोलॉजी का दो पार्ट हो गया, जूलॉजी और बॉटनी. ओके, तो जूलॉजी जिसमें हमारा एनिमल्स का पढ़ाई होता है, और बॉटनी जिसमें हमारा प्लांट्स का पढ़ाई होता है. स्टडी ऑफ एनिमल्स इज कॉल्ड जूलॉजी, स्टडी ऑफ प्लांट्स इज कॉल्ड बॉटनी. और बायोलॉजी और जूलॉजी दोनों के ही जो फादर है हमारे एरिस्टोटल है, जबकि बॉटनी के जो फादर है वो हमारे थियोप्रेस्टस है. ओके, अब देखिए, स्टडी ऑफ लाइफ इज कॉल्ड बायोलॉजी. जीवन के अध्ययन को हम लोग बायोलॉजी कहते हैं. अब यहाँ से हम लोग प्लांट्स के बारे में भी पढ़ सकते हैं, एनिमल्स के बारे में भी पढ़ सकते हैं. लेकिन आप लोग को पहले ही बायोलॉजी कॉम्प्लिकेटेड लगती है, उस पर से हम सीधा अगर प्लांट से स्टार्ट कर दें तो और भी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड लगने लगेगी. क्योंकि आपने प्रीवियस क्लासेस में कुछ पढ़े हुए हैं एनिमल्स के बारे में, कुछ फंक्शंस उनके जानते हैं, इसलिए हम लोग पहले एनिमल्स से स्टार्ट करेंगे. ओके, लेकिन जो आज का हमारा टॉपिक है कि सेल है, जो कि प्लांट्स और एनिमल्स दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है. ठीक है, और देखिए यहाँ जो सेल है ये किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होता है वो हमारा सेल होता है. ठीक है, सेल का जो साइंटिफिक नेम है, सेल मतलब कि साइटो होता है. ठीक है, और इसके स्टडी को हम लोग साइटोलॉजी कहते हैं. अभी हमने पढ़ा कि लॉजी जहाँ भी हो उसका मतलब स्टडी होता है, तो स्टडी ऑफ सेल इज कॉल्ड साइटोलॉजी. ओके, और इनके जो फादर है, सेल के जो फादर है जिन्होंने फर्स्ट टाइम सेल का डिस्कवरी करा वो है हमारे रॉबर्ट हुक, और इन्होंने 1665 में सेल का डिस्कवरी करा. बट इन्होंने डेड सेल का डिस्कवरी करा, मतलब कि मृत कोशिका का खोज किया. ठीक है, और लिविंग सेल मतलब कि जीवित की कोशिका का जो खोज किए उनका नाम है एंटनी वॉन लीवेनहुक. तो देखिए, एग्जाम में दोनों ही क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं. अगर डायरेक्ट क्वेश्चन है हु डिस्कवर्ड सेल, और ऑप्शन में दोनों में से कोई रहे तो जो रहेगा उसके तरफ जाएंगे. लेकिन अगर पूछ दिया हु डिस्कवर्ड सेल बट ऑप्शन में आपका दोनों ही ऑप्शन है, तो हम लोग देखेंगे कि डेड सेल के बारे में पूछा जा रहा है या फिर लिविंग सेल के बारे में पूछा जा रहा है. अगर कुछ भी नहीं लिखा हो, ना डेड ना लिविंग, तो वहाँ हम एकदम रॉबर्ट हुक लगाएंगे. और रॉबर्ट हुक ने 1665 में सेल का डिस्कवरी किया. 1665 में, यहाँ छूट गया था. ओके, अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे स्मॉलेस्ट सेल. जो है हमारा स्मॉलेस्ट सेल ये हमारा माइकोप्लाज्मा है. माइकोप्लाज्मा
प्लूरोन्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म होता है, ठीक है। इसी को हम लोग माइकोप्लाज्मा भी कहते हैं, ठीक है। तो ये हमारे मतलब जितनी भी चीज़ें होती हैं उनमें सबसे स्मॉलेस्ट सेल जो है हमारा माइकोप्लाज्मा है, ओके। लार्जेस्ट सेल, देखिए लार्जेस्ट सेल जो होता है, ये क्वेश्चन आपने सुना भी होगा, बहुत बार एग्जाम्स में आए हुए भी हैं। लार्जेस्ट सेल जो होता है वो ऑस्ट्रिच एग होता है, मतलब कि शुतुरमुर्ग का अंडा होता है। अब जितने भी अंडे हैं, चाहे वो शुतुरमुर्ग के हो या फिर मुर्गी के हो या किसी भी चीज़ के, वो एक सेल, एक सिंगल सेल से मिलकर बना हुआ होता है, ठीक है। अंडा एक कोशिका है, एक सेल है, ओके। तो यहाँ हमने ऑल ओवर में देख लिया कि ऑल ओवर में जो स्मॉलेस्ट होते हैं वो माइकोप्लाज्मा या फिर पीपीएलओ मतलब प्लूरोन्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म होते हैं, और लार्जेस्ट जो होते हैं वो ऑस्ट्रिच एग होते हैं। अब हम लोग ह्यूमन बॉडी में देखेंगे कि ह्यूमन बॉडी में स्मॉलेस्ट, लार्जेस्ट और लॉन्गेस्ट क्या होते हैं, ठीक है। तो इन ह्यूमन बॉडी स्मॉलेस्ट सेल इन ह्यूमन इज स्पर्म। ह्यूमन बॉडी में स्मॉलेस्ट सेल जो होते हैं वो स्पर्म होते हैं, जो कि मेल में पाए जाते हैं, ठीक है। आगे हम इन चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे भी। लार्जेस्ट सेल जो होते हैं वो ओवम होते हैं, जो कि फीमेल एग इसको बोलते हैं, ओवम को फीमेल एग भी बोलते हैं, ठीक है। और ये फीमेल्स में ही पाए जाते हैं क्योंकि ओवम फीमेल में ही होता है, इसलिए फीमेल में। अब देखिए लॉन्गेस्ट सेल जो है हमारा न्यूरॉन होता है। न्यूरॉन जो हमारे ब्रेन सेल होते हैं, नर्वस सिस्टम के जो सेल होते हैं उसको हम लोग न्यूरॉन सेल कहते हैं, ठीक है। ये ब्रेन में ही होते हैं, तो ये सबसे लंबी होती है। इसके बारे में अभी हम और पढ़ेंगे। सेल डू नॉट डिवाइड, वैसे कोशिका, वैसे सेल जो डिवीज़न नहीं करते, जिनका सेल डिवीज़न नहीं होता है, तो ये भी हमारे नर्व सेल्स ही होते हैं, तंत्रिका कोशिका ही होते हैं। अभी देखिए जैसे रोड पे हम लोग जाते हैं तो सेफ्टी के लिए हमें बोला जाता है ना कि हेलमेट पहनिए, इसीलिए क्योंकि हमारे जो दिमाग की जो कोशिका है 90% जो होते हैं वो न्यूरॉन्स की बने होते हैं, जबकि 10% जो है वो ग्लाइयल सेल के बने होते हैं। तो 90% जो हमारा नर्व सेल है उसमें हमारा सेल डिवीज़न होता ही नहीं है। तो अगर हमें गलती से चोट लग जाती है, तो अगर सेल डिवीज़न होगा ही नहीं तो नई कोशिका कैसे बनेगी? बिल्कुल नहीं बनेगी। इसलिए हम लोग को दिमाग को प्रोटेक्ट करना पड़ता है, बहुत सारे लेयर्स के अंदर हमारा दिमाग है, ठीक है। तो जो कि क्यों प्रोटेक्ट करते हैं, इतना क्यों है, क्योंकि वहाँ सेल डिवीज़न नहीं होता है, ठीक है। अब यहाँ से एक क्वेश्चन हो सकता है कि अगर सेल डिवीज़न होता ही नहीं है तो फिर कैंसर कैसे होता है, ब्रेन कैंसर कैसे होता है? तो देखिए हमने बोला कि 90% ऑफ द ब्रेन सेल इज़ न्यूरॉन्स बट 10% इज़ ग्लाइयल सेल। 10% जो होते हैं वो ग्लाइयल सेल होते हैं, उनमें कभी कभी अधिक सेल डिवीज़न हो जाता है, ठीक है, जिसके कारण वहाँ पे एक बहुत अधिक मात्रा में सेल डिवीज़न हो जाता है, तो वहाँ इकट्ठे हो जाते हैं बहुत सारे सेल, उसी को तो हम लोग ट्यूमर बोलते हैं, और उस ट्यूमर को नाम हम लोग कैंसर भी दे देते हैं। तो वो ग्लाइयल सेल होता है, ठीक है। जो ब्रेन कैंसर का जो कारण है वो ग्लाइयल सेल में डिवीज़न है, ना कि नर्वस हमारे न्यूरॉन सेल में, क्योंकि न्यूरॉन सेल में सेल डिवीज़न होता ही नहीं। आई होप आप लोग को ये चीज़ें समझ में आ रही होगी, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट है हमारा सेल डिवाइड फास्टर। जो सबसे तेज़ी से जिस सेल का डिवीज़न होता है, मतलब सेल डिवीज़न जहाँ ज़्यादा होता है, तो सबसे ज़्यादा जो सेल डिवीज़न होता है ये हमारे लीवर सेल में होता है, लीवर की कोशिका में, ठीक है। अब देखते होंगे हम लोग मूवीज़ वगैरह में या कभी रियल लाइफ में भी देखे होंगे, अगर हमारे लीवर में चाकू लग जाता है तो वो तुरंत रिकवर हो जाते हैं, कुछ ज़्यादा मतलब थोड़े बहुत हानि तो होगा ही, बट हमें और कुछ क्षति नहीं होता, हम लोग तुरंत रिकवर कर जाते हैं। क्यों? क्योंकि लीवर का जो रीजनरेशन पावर है वो सबसे अधिक है। यहाँ सेल बहुत ही फास्टेस्ट, बहुत बहुत तेज़ी से फास्ट सेल डिवीज़न होता है, इसलिए जल्दी ही रिकवर हो जाता है। तो फास्टेस्ट में या फिर फास्टर सेल डिवीज़न हम इससे क्वेश्चन पूछेगा तो लीवर कहेंगे, या फिर रीजनरेशन पावर पूछेगा कि सबसे हाईएस्ट रीजनरेशन पावर किस में होती है, तो इसका भी आंसर हमारा लीवर ही हो जाएगा, लीवर सेल ही हो जाएगा। अब हम लोग देखेंगे सम बेसिक पॉइंट्स ऑफ अ सेल। कुछ सेल की जो मुख्य बातें होती है वो हम लोग पढ़ेंगे, ओके। सो सेल पहला जो है हमारा, सेल्स आर फॉर्म फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। जितने भी कोशिका होते हैं वो पहले की कोशिका से ही सेल डिवीजन के प्रोसेस से वो उनका निर्माण होता है। जैसे एक सेल हमारे 2 या फिर 4 सेल्स में टूट जाते हैं और उनसे फिर नए बन जाते हैं। तो जितने भी सेल्स हैं वो हमारे पहले से उपस्थित, पहले से मौजूद प्री एग्जिस्टिंग सेल्स ही बनते हैं। सेकेंड पॉइंट है, सेल्स हैव डेफिनेट शेप एंड आर टारगेटेड टू अ स्पेसिफिक फंक्शन। जितने भी सेल है इन लोगों का एक फिक्स्ड शेप होता है, एक डेफिनेट शेप होता है, और सारे का एक डेफिनेट, एक फिक्स्ड, एक टारगेटेड हमारा
काम भी होता है। ओके, नेक्स्ट है हमारा सेल ऑल्सो हेल्प्स इन फॉर्मेशन ऑफ बॉडी ऑर्गन्स ड्यूरिंग एम्ब्रायोनिक डेवलपमेंट। जो जब बच्चा बढ़ रहा होता है, जब इन द वॉर्म ऑफ मदर, जब बेबी ग्रो कर रहा होता है, जब एम्ब्रियो ग्रो कर रहा होता है, तो वहाँ ऑर्गन्स के डेवलपमेंट में, ऑर्गन को बनाने में हमारा सेल भी रोल प्ले करता है। Cells are single in unicellular organism while millions in multicellular organism। देखिए अब सिंगल और मल्टी क्या होता है। सिंगल मतलब एक और मल्टी मतलब अनेक, बहुत सारे। तो सिंगल, तो सेल्स जो होते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, मतलब कि वैसे ऑर्गेनिज्म जिसमें एक ही सेल से बना हो, तो उसमें एक ही होगा। और जैसे हम लोग हो गए, हम लोग बिलियंस ऑफ सेल्स से मिलकर बने होंगे, बहुत बहुत सारे सेल्स हैं, ठीक है। तो हम लोग कैसे ऑर्गेनिज्म हो गए, हम लोग मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म हो गए, मतलब हमारे अंदर बहुत सारी कोशिकाएं हैं। तो ये हमारा कुछ हो गया सेल्स से पॉइंट्स, जो कि बेसिक है और पता होनी चाहिए। अब देखिए यहाँ एक कन्फ्यूज़न होती है, जहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाता है कि विच इज़ द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ आवर बॉडी, हम लोग सीधा मार्क कर देते हैं कि सेल। लेकिन सेल इज़ नॉट पार्ट ऑफ बॉडी। सेल हमारे बॉडी का पार्ट नहीं है। सेल हमारे बॉडी का स्मॉलेस्ट यूनिट है, जिसमें सारी ही क्रियाएं होती है जो हमारे बॉडी में होती है। जैसे हमारे बॉडी में हम लोग ब्रीथ करते हैं, खाना बनता है, एनर्जी मिलता है, तो ये सारे ही काम एक सिंगल सेल के अंदर अलग अलग ऑर्गेनली मिलके करते हैं। तो ये कहना बिल्कुल गलत है कि सेल हमारा स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ बॉडी है। नहीं, सेल हमारा स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ बॉडी है, जिसमें सारे फंक्शन होते हैं। ओके, आई होप यू आर गेटिंग दिस पॉइंट्स। अब हम लोग सेल थ्योरी के बारे में पढ़ेंगे कि बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे एग्जाम्स में इससे डायरेक्टली क्वेश्चन आते हैं कि सेल थ्योरी किसने दिया। तो यहाँ हम लोग देखेंगे जो ट्रायंगल है, इसमें तीन का नाम है, जबकि आप लोगों ने तो 2 ही पढ़ा है। आप लोगों ने बिल्कुल सही पढ़ा है। सेल थ्योरी जो है वो स्लाइडेन और सचवान ने ही दिया था, ठीक है। लेकिन ये विर्चो जो है ये सेल में मॉडिफाई किए थे, सेल थ्योरी में मॉडिफिकेशन किए थे। इन्होंने ही बताया था कि जितने भी सेल्स होते हैं वो प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, मतलब पहले से उपस्थित सेल से ही डिवाइड होके बनते हैं, ठीक है। तो मेनली अगर क्वेश्चन आए कि हु गेव सेल थ्योरी, तो जो ऑप्शन में हमारा रहेगा स्लाइडेन एंड सचवान, यही मार्क करेंगे। लेकिन अगर क्वेश्चन आ जाए कि किसने बताया कि जो सेल होते हैं वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से मिलकर बनते हैं या फिर प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही बनते हैं, तो उसका आंसर हमारा विर्चो हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे द सेल थ्योरी स्टेट 3 मेजर पॉइंट्स। अब सेल थ्योरी हुआ था, अब सेल थ्योरी का क्या कंक्लूजन है, हम लोग 3 मेजर पॉइंट्स के यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं। पहला है हमारा द सेल इज स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ ऑल लिविंग थिंग्स। अभी हमने बताया कि सेल जो है हमारा पार्ट नहीं है, स्मॉलेस्ट यूनिट है। तो जितने भी लिविंग थिंग्स है, जितने भी, चाहे आपका यूनी हो, मल्टी हो, जितने भी हो, सारे का जो सबसे स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चर होते हैं वो हमारे सेल होते हैं। हमने सेल का डेफिनेशन भी आपने बुक्स वगैरह में देखे होंगे, यहाँ मैं नहीं बताई, कि सेल इज़ द स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। सेल जो है हमारा सबसे छोटा कार्यात्मक और संरचनात्मक इकाई होती है, मतलब कार्य शेप से भी और कार्य करने। अभी हमने बताया कि सेल के अंदर वो सारी ही प्रोसेस होती है जो हमारे बॉडी के अंदर होते हैं। सो इट इज़ कॉल्ड स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ। ओके, लाइफ भी बोल सकते हैं। ओके, अब नेक्स्ट पॉइंट है हमारा द सेल इज़ द यूनिट ऑफ फंक्शन ऑफ ऑल लिविंग थिंग्स। जितने भी लिविंग थिंग्स है उन सारे का जो यूनिट होता है, सबसे छोटा जो होता है, वो हमारा सेल ही है। ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। अब तक तो आपको याद हो चुका होगा, इस वीडियो में ही मैंने 4 बार बोल दिया कि जितने भी सेल्स होते हैं वो पहले की कोशिका से ही बनते हैं। सेल डिवीजन का प्रोसेस होता है, उनसे ही न्यू कोशिका बनते हैं, न्यू सेल्स बनते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कुछ ऑर्गेनली। अब हम लोग ऑर्गेनली के बारे में पढ़ेंगे। अभी तक हमने पढ़ लिया सेल क्या होते हैं, सेल के बारे में हम लोग जान लिए, छोटा क्या होता है, बड़ा, लार्जेस्ट, स्मॉलेस्ट, लॉन्गेस्ट, सब कुछ पढ़ लिए। अब हम लोग सेल के अंदर घुसने वाले हैं, मतलब कि सेल के अंदर क्या क्या होता है। अभी तो हमने पढ़ लिया कि स्मॉलेस्ट यूनिट है जो सारे हमारे लाइफ के प्रोसेसेस को परफॉर्म करते हैं। अब इनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं, मतलब कि ऑर्गेनली ऑफ सेल और कोशिकांग सेल क्या पढ़ेंगे। ओके, तो पहला है हमारा सेल मेम्ब्रेन, कोशिका झिल्ली भी या फिर भित्ति भी, कोशिका झिल्ली ही बोलते हैं इसको, ठीक है। तो पहला है हमारा सेल मेम्ब्रेन। ओके,
प्लांट्स और एनिमल, ये प्लांट्स और एनिमल दोनों में ही पाया जाता है। देखिए एक नॉर्मली सा बात समझेंगे, जैसे कुछ भी चीज़ें हम लोग, किसी चीज़ को हम लोग रखते हैं तो क्या कुछ उसका डेफिनेट शेप देने के लिए, या फिर किसी प्लास्टिक में या फिर किसी बर्तन में, डब्बे में, किसी भी चीज़ को उस अगर कोई चीज़ को हम रखते हैं तो एक बर्तन में रखते हैं, वैसे ही हमारे सेल के अंदर ऑर्गेनली है तो एक एक चीज़ में बर्तन जैसा है, उसी को हम लोग सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। झिल्ली प्लास्टिक समझ सकते हैं कि जैसे हम बहुत सारी चीज़ें खरीदते हैं या फिर चीज़ों को लाते हैं कहीं से, तो हम प्लास्टिक में डाल देते हैं अलग अलग चीज़ों को। क्यों? ताकि वो हमारा एक चीज़ें गिरे ना या फिर इधर उधर ना हो या फिर परफेक्ट शेप में रहे। तो सेम हमारे सेल में भी वही काम करता है सेल मेम्ब्रेन। ओके, मेड फ्रॉम प्रोटीन। सेल मेम्ब्रेन जो होता है ये प्रोटीन का बना हुआ होता है। ओके, और ये प्लांट्स और एनिमल्स दोनों में होता है। ठीक है, ये तो बेसिक सा बात है, प्लांट्स और एनिमल्स दोनों में होगा, क्योंकि ऐसे सेल का जो ऑर्गेनली है इधर उधर हिलते डुलते इससे उससे हाई बाय नहीं करते रहेंगे ना। ठीक है, तो ये एक अपने फिक्स शेप में, एक फिक्स पोजीशन पे रहेंगे और एक फिक्स प्लेस में रहेंगे। ओके, ये जो होते हैं ये प्रोटीन के बने होते हैं। इट इज़ सेमी परमिएबल। अब देखिए ये अर्ध पारगम्य है, मतलब कि जितनी ज़रूरत की चीज़ें हैं उतनी को ही सेल में एंटर करने देते हैं, बाकी अनावश्यक अननेसेसरी चीज़ों को सेल के बाहर ही रहने देते हैं। ऑल सेल्स ऑर्गेनल्स आर इम्बेडेड। जितने भी सेल ऑर्गेनली है ये सारे इम्बेडेड होते हैं, मतलब घिरे हुए होते हैं, किसी न किसी चीज़ से ये घिरे हुए होते हैं। ओके, हम लोग देखे हुए थे कि सेल जो है वो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का स्मॉलेस्ट है, तो इसमें हमारे प्लांट्स के लिए भी स्मॉलेस्ट है और हमारे एनिमल्स के लिए भी। तो प्लांट सेल, एनिमल सेल, ये सारे हैं। देखिए इसके अंदर ऑर्गेनली का नाम दिया हुआ है हमारा, सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, राइबोसोम, ईआर, न्यूक्लियस, वैक्यूल, ये सारी चीज़ों को हम आगे पढ़ने वाले हैं। और बाकी इसके बाद पढ़ने के बाद अगर आप ये फ़ोटो देखेंगे तो अच्छे से सारे के बारे में बता पाएंगे। ये हमने प्लांट सेल का फ़ोटो लगा रखा है, फिर यहाँ आपका एनिमल सेल का है। ओह ये उल्टा हो गया, ये हमारा एनिमल सेल का है। देखिए यहाँ सेल मेम्ब्रेन, लाइसोसोम, न्यूक्लियस, ये सारे हमारा दिया हुआ है। ओके, अब देखेंगे सेकंड जो है हमारा सेल ऑर्गेनली, वो हमारा सेल वॉल है। देखिए अब हमारे घर में हम लोग एक घर में हैं तो हमारे चीज़ें घिरी हुई है, तो वैसे ही सेल का, वैसे तो हम बोल दिए कि हाँ प्लास्टिक में है, जितने भी ऑर्गेनली है वो एम्बेडेड है, मतलब कि घिरे हुए स्थान में है। ठीक है, तो एक डबल लेयर सेल वॉल जो होता है, जैसे हमारा एनिमल्स का जो सेल होता है वो कम चीज़ों को रखता है, कम मतलब कि हल्का होता है, जबकि प्लांट सेल जो होते हैं वो थोड़े भारी होते हैं। तो उनको रखने के लिए एक डबल मेम्ब्रेन की ज़रूरत होती है, डबल प्लास्टिक की ज़रूरत होती है, डबल झिल्ली की, उसी को हम लोग सेल वॉल कहते हैं। और सेल वॉल जो होता है कोशिका भित्ति कहते हैं हिंदी में, और ये हमारे कोशिका को रिजिडिटी, एक फिक्स्ड शेप बनाने के लिए, एक रिजिडिटी देने के लिए हमें हेल्प करता है। अब देखिए हमारे एनिमल्स का जो सेल है, अगर हमारे सेल की ही बात करें तो हमारे सेल के ऊपर स्किन है, ऊपर से हमारे हेयर है, ऊपर से हमें कोई खतरा भी नहीं। जबकि प्लांट्स के बारे में बहुत सारे कीड़े मकोड़े, पेड़ पौधे, कुछ भी हम लोग पेड़ के साथ कर देते हैं, तो उनको रिजिडिटी देने के लिए हमारा सेल वॉल बहुत इंपॉर्टेंट है। और याद रखेंगे कि सेल वॉल हमारा एनिमल्स में नहीं पाया जाता है, सेल वॉल सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स में ही पाया जाता है। ओके, सेल वॉल इज़ प्रेजेंट इन प्लांट्स एंड फंजाइज। सेल वॉल जो होते हैं वो हमारे प्लांट्स और फंजाई में पाए जाते हैं। इन प्लांट्स इट कंसिस्ट ऑफ मेनली सेल्यूलोज। प्लांट्स में जितने भी मतलब जो सेल वॉल जो होते हैं वो सेल्यूलोज के ही बने होते हैं। और प्लांट से लिया हुआ कोई भी चीज़, जैसे कागज़ हो गया, कपड़ा हो गया, कोई भी चीज़ हम लोग यूज़ करते हैं वो मेनली सेल्यूलोज का ही बना होता है। सेल्यूलोज भी होता है और कुछ प्रोटीन भी होते हैं, बट वो काफ़ी कम मात्रा में होते हैं। मेनली जो है हमारा सेल्यूलोज ही है। ठीक है, तो यहाँ हम लोग ये चीज़ों को याद रखेंगे। नेक्स्ट है हमारा माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया का जो खोज है ये अल्टमैन ने किया। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में आते ही आते हैं। ओके, तो माइटोकॉन्ड्रिया का जो खोज है वो अल्टमैन ने किया। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया इज डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर विद आउटर एंड इनर मेम्ब्रेन। माइटोकॉन्ड्रिया एक दोहरी झिल्ली की संरचना है जिसमें दो मेम्ब्रेन होते हैं, एक इनर और एक आउटर। ठीक है, इससे नहीं पूछता, बट ये जरूर क्वेश्चन आता है कि इनर मेम्ब्रेन को हम लोग क्रिस्टी कहते हैं। इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इज कॉल्ड क्रिस्टी। रिपीट कीजिए, क्रिस्टी, क्रिस्टी।
माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन को हम लोग क्रिस्टी बोलते हैं, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया आर साइट्स ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन, दे प्रोड्यूस सेलुलर एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, सो दे आर कॉल्ड पावर हाउस ऑफ द सेल। देखिए माइटोकॉन्ड्रिया जो होते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन के साइट होते हैं, मतलब कि यहाँ ही हमारा कोशिकीय श्वसन जो होता है, ठीक है। और जिसके फलस्वरूप हमें ऊर्जा मिलती है, ऊर्जा के रूप में एटीपी मुक्त होता है जिससे हमें एनर्जी मिलती है, ठीक है। इसी वजह से इसको हम लोग पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया। ये जरूर पूछेगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि विच ऑर्गेनेली इज नॉन एज पावर हाउस ऑफ द सेल। सो माइटोकॉन्ड्रिया इज नॉन एज पावर हाउस ऑफ द सेल, ठीक है। और क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ ही हमारा जो होता है सेलुलर रेस्पिरेशन होता है, ठीक है। अब देखिए माइटोकॉन्ड्रिया में हमारा क्रेब्स साइकिल चलता है, जिसके फलस्वरूप क्रेब्स साइकिल में हमारा 38 एटीपी मिलता है और 38 एटीपी मिलकर एक ग्लूकोज बनाता है जिससे हमें एनर्जी मिलती है। इसको हम लोग, ये क्वेश्चन पूछता है कि किस साइकिल से हमें एनर्जी मिलती है, तो इसको हम लोग मार्क कर लेंगे, इसको याद कर लेंगे कि क्रेब्स साइकिल जो होता है इसके फलस्वरूप हमें एनर्जी मिलती है। ये भी पूछता है कि एक ग्लूकोज में कितने एटीपी होते हैं, तो बहुत बार ऑप्शन में कंफ्यूज करने के लिए 36 और 38 दोनों होते हैं, लेकिन हम लोग 38 मार्क करेंगे, ठीक है। 2 तो हमारा डिस्ट्रॉय हो जाता है, ठीक है, तो हम लोग 38 मार्क करेंगे। 38 एटीपी मिलाकर एक ग्लूकोज होता है, ठीक है। तो ये चैप्टर थोड़ा काफ़ी बड़ा है और इसको थोड़ा सा देखना पड़ेगा, काफ़ी बड़ा है, ठीक है। तो इसमें और भी टाइम लगेंगे, तो इसका जो नेक्स्ट पार्ट में है उसमें आपका ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। और आज के लिए इतना ही। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, पीडीएफ के लिए आप स्पेशली उस चैनल को ज्वाइन कीजिए, फिर हमसे कांटेक्ट बनाने के लिए भी उस चैनल को ज्वाइन कीजिए। और जितने भी नोट्स हैं, जितने भी ये सारे पीडीएफ्स है, ये मेरे हैंड रिटन नोट्स हैं, मैंने खुद बनाए हैं। और ये इसमें एक भी लाइन जो है ऐसे ही बकवास के लिए नहीं है, क्योंकि बहुत सारे बुक्स वगैरह तो है ही, बुक्स में सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे पीडीएफ्स हैं, बट क्या हम लोग उन चीज़ों को पढ़ पाते हैं। मैं खुद भी एक स्टूडेंट हूँ, मैं समझ सकती हूँ कि हम लोग पीडीएफ डाउनलोड तो कर लेते हैं बट पढ़ते नहीं है। तो इस पीडीएफ में आपका टू द पॉइंट चीज़ें लिखी हुई है, जो आपके एग्जाम में आएंगी वही लिखी हुई है, और जितने भी लिखे हुए हैं वो आपके एग्जाम में आएंगे और सारे प्रीवियस ईयर्स के ही है। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। और आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में बताइए। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक है, प्लीज़ ज्वाइन चैनल एंड for PDFs and groups you can join for contact with us. Thank you.